नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अगला पार्ट है सिरमौर के इतिहास का। ठीक है, लास्ट टॉपिक होगा ये हिस्ट्री का, सिरमौर की हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक होगा। और जो इम्पोर्टेंट भी होगा, ये बहुत इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपने ये अच्छी तरह से पढ़ना है। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आपने ध्यान से सुनना है। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं शमशेर प्रकाश के बारे में, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपने याद रखना है इस चीज के बारे में। ठीक है, तो शमशेर प्रकाश में बारे में जान लेते हैं, शमशेर प्रकाश के बारे में। शमशेर प्रकाश, ठीक है, ये सबसे अधिक समय तक सिरमौर के राजगद्दी पर बैठा है। कितने वर्ष तक? 42 वर्ष तक। ठीक है, तो शमशेर प्रकाश के बारे में बताएं, 42 वर्ष। और इसी काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग का काल। यानी कि सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर के बारे में हो, चाहे किसी भी चीज के बारे में हो, तो इसके समय सबसे ज्यादा काम किया गया है। ठीक है, तो उस साइज से स्वर्ण, इसके अगर आपसे पूछे इस काल को कहा जाता है शमशेर प्रकाश को। उसके बाद 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, जो 1857, अगर इंडियन हिस्ट्री में आपको पता होगा, तो इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। और 1867 में डेट याद रखनी है और स्थान याद रखना है, रानीताल नाहन में है ये जगह। ठीक है, नाहन में है, रानीताल का इसने निर्माण किया था, नाहन में। ठीक है, तो ये आपको पता नहीं 1867 में। 1867 में नाहन फाउंड्री का निर्माण भी किया था। ये दोबारा भी बनाई गई है ये, तो आप ये भी लिख सकते हैं 1877 में ये फिर से बनाई गई है। तो ये भी नाहन में है। ठीक है, इसके बाद 1868 में म्यूनिसिपल जो कमेटी है, यानी कि नगर पालिका का निर्माण भी किया गया है। आपने याद रखनी है डेट, 1868 में। ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें है, आपने ध्यान रखनी है इस चीज के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें। 1877 में डाकघर, ठीक है, डाकघर की स्थापना भी की गई है। तो ये इसी के समय, देखो जो अधिकतर चीजें इसके बारे में है, वो आपको इसी में देखने को मिल रही है। तो ये आपने थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1878 में, एक साल बाद, लिटिल मेमोरियल, जो आप इंडिया गेट बोलते हो, नाहन में जो इंडिया गेट भी कहते हैं उसको, तो उसको लिटिल में, यानी कि बोलते हैं कि उसके स्वागत के लिए एक गेट बनाया था जिसको बोलते हैं लिटिल मेमोरियल, जो आज आप लिटिल मेमोरियल। तो ये लॉर्ड लिटन वायसराय है था। ठीक है, ये चीज के बारे में पता होना चाहिए। 1880 में शमशेर बिल्ला, जिसको आप बिल्ला राउंड भी बोलते हैं, बिल्ला राउंड का निर्माण किया था। और 1800, आपको ये पता होना चाहिए, 80 की बात है ये। ठीक है, 80 की बात है। 1880 नहीं, 5 साल बाद हाथी कब्र का निर्माण। क्यों? इसमें शमशेर प्रकाश का एक हाथी था जिसका नाम था ब्रिजराज, उसकी कब्र है यहाँ पे, हाथी कब्र है 1880 में। ये भी नाहन में ही है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद 1879 में शिव मंदिर, ये भी नाहन में है। ठीक है, नाहन में, यानी शिव मंदिर का निर्माण भी किया है, तो ये आपको बताना चाहिए। 1891 में नाहन में कोट, हाँ याद रखना। 1889 में देई साहब, एक पावटा में एक मंदिर है, उसका भी निर्माण किया गया है इसी डेट को। ठीक है, उसके बाद 1891 में नाहन कोर्ट की स्थापना की गई, जो कोर्ट है। और 1893 में नाहन नेशनल बैंक खोला गया, जो बाद में 1944 बैंक ऑफ सिरमौर नाम रखा गया। बाद में 1955 में इसको हिमाचल राज्य जो इसमें विलय कर दिया गया। ठीक है, तो ये शमशेर प्रकाश जितनी मैंने अंडरलाइन की है, ये आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं, कब कब क्या हुआ है, क्या क्या है। तो ये शमशेर प्रकाश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप यहाँ याद रखना। इसके बाद जो अगला राजा रहा, वो रहा सुरेंद्र विक्रम प्रकाश। इसने 1901 में KCSI, यानी कि नाइट कमांडर, ठीक है, आप लिख भी सकते हैं नाइट कमांडर स्टार ऑफ इंडिया, ये अंग्रेजों के द्वारा उपाधि दी गई है। ठीक है, ये अंग्रेजों के द्वारा क्या दी गई है? उपाधि दी गई है, अगर कोई इसके लिए उनकी हेल्प करता है, जो भी कार्य होते हैं। ठीक है, उन चीज के बारे में। इसके बाद तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, सुरेंद्र विक्रम। उसके बाद अमर प्रकाश, जिसने महिमा पुस्तकालय, जो HP का सबसे पुराना पुस्तकालय है, सबसे पुराना हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? महिमा पुस्तकालय। ठीक है, तो इसकी पुत्री थी अमर प्रकाश की। तो ये 1926-27 में, कई बार सही भी नहीं आते, तो 1926 में। ठीक है, इसीलिए 1927 में कालाम से नाहन तक एक सड़क बनाई जो पक्की थी। ठीक है, उसके बाद 1928 में इसने स्थायी बंदोबस्त करवाया। ठीक है, इसके कार्य है। 1918 में इसको महाराजा और KCSI, यानी कि जो मैंने बताया नाइन कमांडर स्टार ऑफ इंडिया,
ये उपाधि इसको दी गई है, केसीएस, ठीक है। और ये एकमात्र सिरमौर का राजा था जिसकी जो मृत्यु हुई है वो वियना में हुई है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है ये, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है ये, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा राजा था जिसकी मृत्यु बाहर, मतलब देश से बाहर भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो अंतिम राजा था जी विक्रम राजेंद्र प्रकाश, अंतिम राजा था सिरमौर का अंतिम राजा। उसके बाद इसके समय प्रजामंडल की स्थापना की गई कहीं 1937 में, ठीक है। 1937 में स्थापना की गई प्रजामंडल की, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन जो कि 1942 में हुआ, जो आपको पता होना चाहिए 1942 में हुआ, और उसके जो अध्यक्ष थे लक्ष्मी सिंह थे और वेद सूर्य सिंह थे। आपको पता होगा जो स्वतंत्रता आंदोलन था ये सिरमौर में ही है, ठीक है, राजगढ़ के साथ ही है। और ये एक एग्रीकल्चर के बारे में, बेगार के बारे में, एक चीज के लिए आंदोलन हुआ था, तो ये आपको बताना चाहिए। बाकी 1945 में रेजिन फैक्ट्री का निर्माण किया गया, रेजिन फैक्ट्री का निर्माण किया गया, यानी कि तारफिन फैक्ट्री जो कि नाहन में ही है, तो ये भी आपको बताना चाहिए, नाहन में ये फैक्ट्री है। उसके बाद 8 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश को मिला दिया गया, ठीक है, सॉरी सिरमौर को मिला दिया गया, तो इस चीज के बारे में। बाकी इनका पुत्र थे, इनकी बेटी थी जो आज राजस्थान में उप मुख्यमंत्री है, तो ये राजेंद्र प्रकाश की थी, बट इसका एक उत्तराधिकारी नहीं था, बट एक उसका बेटा यानी कि जो उप मुख्यमंत्री है स्वयं उसका एक बेटा है लक्ष्य राज, उनको शपथ दिलाई गई सिरमौर के राजा ने, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री, जितने भी मैंने 3 टॉपिक या 3 लेक्चर आपको बता दिए हैं, ये सारे के सारे सिरमौर के इतिहास के बारे में है, ठीक है। तो ये यहाँ पे खत्म होते हैं, जो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से वो टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए, तो इसलिए अपने शमशेर प्रकाश के बारे में पता होना चाहिए। शमशेर प्रकाश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता है। इसके बाद हम इसके बारे में सिरमौर की जो अर्थव्यवस्था है या सिरमौर का आर्ट एंड कल्चर है उसको साथ में पढ़ेंगे, उस चीज के बारे में जो अगला टॉपिक, वहां पर ये पूरा का पूरा सिरमौर खत्म होगा। और ऐसे ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी हम करेंगे डिटेल में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद।